नमस्कार। सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। आज की हमारी जो वीडियो है वो है क्लास 8th लेसन का नेम है भगवान के डाकिए, जो कि एक कविता है। तो प्रस्तुत है उसकी व्याख्या। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये जो कविता है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि पक्षी और बादल इनको भगवान के डाकिए कहा है। डाकिया जो कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो ऐसे ही पक्षी और बादल इनको भगवान के डाकिए कहा गया है, जो कि एक देश से दूसरे देश को बिना किसी सीमा बंधन के लांघ जाते हैं और संदेशों को पहुंचाते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य जो है ना, वो संकीर्णता के कारण, विचारों की संकीर्णता के कारण, क्योंकि वो सीमाओं के बंधन में बंधा हुआ है, तो वो नहीं समझ पाता। लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ, किनकी? पक्षी और बादल की। वो कौन बाँचते हैं, मतलब पढ़ते हैं या समझ सकते हैं? वो हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़, जो कि परोपकारी प्रकृति के होते हैं। और इनका जो स्वभाव होता है वो सारे संसार को एक परिवार मानकर चलते हैं। ये किसी प्रकार की जाति धर्म का भेदभाव नहीं मानते। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, अपनी छाया हर इंसान जो इनके पास आता है उसे देते हैं। ऐसे ही पानी जो है वो अपना जो जल है वो दान करता है दूसरों को। वो ये नहीं देखता कि ये अमीर है गरीब है, नीची जाति का है या ऊंची जाति का। ऐसे ही पहाड़ हैं। तो ये सभी जो हैं भगवान के डाकिए कहे गए हैं। इसी तरह से पक्षी और बादल भी, जो कि जो है बादल जैसे कि बरसते हैं एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो वो ये नहीं देखते कि मेरी सीमा का बंधन जो है ना वो यहाँ तक है तो मैं यहीं बरसाऊँ। तो वो जो है एक महादेश से दूसरे महादेश में जाकर बरसते हैं। अगला स्टेंजा है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल यह आंकते हैं। हम यानी कि जो मनुष्य है वो तो केवल आंकना मतलब समझता है, मतलब वो सीमा के बंधन को मानता है। लेकिन जो पक्षी और बादल हैं ये जो हैं किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानते। जैसे कि फूलों की जो सुगंध है वो एक देश से दूसरे देश में हवा के माध्यम से जो है वो फैलती है, और वह सौरभ मतलब जो सुगंध होती है वो हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए जो है वो पहुंच जाती है एक देश से दूसरे देश पर। इसी तरह से ही एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मतलब एक देश में पानी वाष्पित होता है, भाप बनती है और वो बादल का रूप धारण करता है, और दूसरे देश में जाकर वो बादल जो हैं बरसते हैं, पानी बनकर जो है वो गिरता है। तो वो सीमा के बंधन को नहीं मानते। उनके लिए सारी पृथ्वी एक परिवार है। तो वो यथा कथा जो है वो कहीं पर भी बरसते हैं। तो ये थी ये भगवान के डाकिए लेसन जो है कविता है, जो कि इसकी व्याख्या। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।